हरे कृष्ण। तो आज परम पवित्र दिन है। यह पवित्र दिन इसीलिए हम मानते हैं क्योंकि संत सदगुरु के दर्शन और उनके सानिध्य हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। हमने ऐसा गुरुजनों से सुना है और अध्ययन किया है। जीवन में जिस दिन संत का दर्शन, संत का संग प्राप्त होता है, समझो कि महाराज जी जीवन उसी दिन से आप जिएंगे, ये समझिए। या ऐसे ही समझ लीजिए, जीवन में सबसे बड़ा अनमोल रत्न, सबसे बड़ा उपलब्धि यही है जिस दिन उसे एक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति हो जाए या एक सद संत का साक्षात्कार हो, उसके सानिध्य प्राप्त हो। हम अपने आप को इसीलिए सौभाग्यशाली मानते हैं। दास के ऊपर इन सब संतों की कृपा है और इन्हीं के ही आशीर्वाद से ही हम यहाँ जी रहे हैं। हम तो यह हृदय से कह रहे हैं, हमारा तो कोई योग्य नहीं है, हम कोई योग्यता नहीं है अपने अंदर। और महाराज श्री अत्यंत उदार है, आप श्री भी बहुत उदार हैं और भी महाराज जी लोग सब पधारे हैं। तो महाराज श्री की अत्यंत करुणा है, कृपा है। हम यही सुनते हैं, पढ़ते हैं, भाग्य उदय बहुजन में न समर्जिते न सत्संगम पुरुष लभते पुरुष यदा। जब जीवन में, जब मनुष्य जीवन का भाग्य उदय होता है, भाग्य रूपी कमल जिस दिन खिलता है ईश्वर की कृपा से, उस दिन उसके जीवन में अथवा उसके समक्ष एक संत का आना होता है अथवा संत का सानिध्य प्राप्त होता है, दर्शन प्राप्त होता है। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आज हमें एक नहीं, कितने उच्च कोटि के महान वरिष्ठ संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, उनके मुखारविंद से कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है जो वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता महाराज। क्योंकि संत जो होते हैं, आप हम सब तो अपने जीवन में जो भी पाप करते हैं उसे महाराज जी नष्ट करने के लिए कोई वृंदावन आता है, तो कोई हरिद्वार जाता है, तो कोई रामेश्वर जाता है, तो कोई महाराज जी कहाँ जाता है पता नहीं। क्यों? ताकि हम अपने पापों को वहाँ नष्ट करें। वह पवित्र तीर्थों में अवगाहन करके, स्नान करके जीव अपने पापों से निवृत्त होता है। पर संतों के लिए ऐसे आचार्यों ने कहा है, महापुरुषों के लिए ऐसे आचार्यों ने कहा है, महाराज जी सत्य वचन है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से एक श्रीमन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, गंगार पारस होइले पश्चात पावा दर्शने पवित्र करे ए तुम्हार गुण एवर करुणा करो वैष्णव ठाकुर। ये महाराज जी बंगाली भाषा में, हम बंगाली नहीं है पर ये है बंगाली भाषा में। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, महाराज जी गंगा में, भैया गंगा में स्नान करने के उपरांत जीव पापों से निवृत्त होता है। ये तो आप हम जानते हैं। गंगा में जब जीव डुबकी लगाता है, प्राणी जब डुबकी लगाता है, उसके उपरांत वो पापों से निवृत्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर महाराज जी संत सदगुरु ऐसे होते हैं जिनका केवल दर्शन मात्र से जीव उतना ही पापों से निवृत्त हो जाता है जितना गंगा में अवगाहन करने में। हरि वो। तो इसीलिए आज हम अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसे पवित्र अवसर पर श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर और इस कुटिया का जो भी कहो पूजन, इस वजह से इन सब संतों की, महापुरुषों की असीम कृपा प्राप्त हुई, उन्हीं की आशीर्वाद मिला। इसीलिए हम अत्यंत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं।
क्योंकि संत सदगुरु का दर्शन ही महाराज तब प्राप्त होता है। गोसाई जी अपने मानस में लिखते हैं, कहते हैं, जब द्रवहि राघव दीन दयाल ते ही साधु संगति पाई। ऐसे संगति, ऐसे संतों का, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का संगति, उनके सानिध्य, उनके मुखारविंद से कुछ सुनने का, उनका दर्शन, यह कब प्राप्त होता है? गोसाई जी ने स्पष्ट लिखा है, भाषा तो सब समझते हैं। जब द्रवहि राघव दीन दयाल ते ही साधु संगति पाइए। जब श्री रघुनाथ राघवेंद्र सरकार, राधा गोविंद बांके बिहारी अत्यंत द्रवीभूत होते हैं, जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं कि बस बस अब इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इस बालक का अब कल्याण होना चाहिए, बहुत कष्ट झेल लिया, बहुत दुनिया में फंसा रहा महाराज जी, तब ते ही साधु संगति पाइए। तब उसके जीवन में किसी ना किसी संत को अथवा उसे किसी ना किसी संत के सानिध्य में भेज दिया जाता है ठाकुर जी की कृपा से। ये नहीं कि आज आप हम सबको यह जो प्राप्त हो रहा है, यह असीम कृपा है श्री गोविंद के, श्री बिहारी की, श्री राधा रमन की। इसीलिए अब जब संतों के दर्शन हो जाता है तो आपने पहले ही हमने कहा, जैसे महाराज सिंह ने वर्णन किया, संतों की दर्शन मतलब समझो तेई दर्श परस समागम पाप राशि नसाइए। संतों का दर्शन आपने किया, उनका स्पर्श किया, उनका समागम किया, सत्संग श्रवण किया, तो फिर पापों का कहाँ महाराज जी और फिर वास नहीं। इसलिए अहो भाग्य है आपके हमारे कि आज महाराज श्री यहाँ पर अपने स्नेह आशीर्वाद वचन आप हम सबको दिए। मैं अपने लिए कह दूं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा भिक्षा है कि पूज्य महाराज श्री और महाराज श्री सब ने यहाँ पर आए और अपना आशीर्वचन और अपना आशीर्वाद दिए। हम तो बालक, हम तो इतनी निकृष्ट स्वभाव के हैं महाराज जी, हमने ना कोई बुला जा पाया, ना कोई इस प्रकार के व्यवहार में कुछ कर पाया। बस एक बार महाराज जी को कह दिया था कि बस महाराज जी आना है, हाँ, पर यहाँ इतना कहा था कि महाराज जी आप नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और महाराज जी इतने कृपालु हैं, आप श्री यहाँ पर आए, आप भी आए और भी महाराज जी आए, सबका दर्शन प्राप्त हुआ। ये हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। परम पूज्य श्री भक्ति तिलक निष्किंचन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति रंजन निष्किंचन महाराज की जय। सेम दे दीजिए, सेम में